इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो आज मैं आपके साथ ये ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हर किस्म की चाट के टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देती है। इसके अलावा समोसे हों या पकोड़े, बहुत सारे स्नैक्स के साथ भी इसको सर्व किया जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है, इसका प्लस पॉइंट है, आप इसको बनाकर काफ़ी लंबे टाइम के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सी खट्टी-मीठी इमली की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम इमली ली है। इसको डाल देंगे एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बाउल में, क्योंकि इसको हमें सॉफ्ट करने के लिए या इसका पल्प निकालने के लिए पानी में भिगोना है। साथ ही अब इसमें हम शामिल कर देंगे 3 से 4 कप पानी। और पानी आपने गर्म उबलता हुआ इसमें शामिल करना है, ताकि इमली जल्दी से अच्छी तरह से भीग जाए, सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से थोड़ा-सा इसको तोड़ लेंगे, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, पानी बहुत गर्म है। अगर आप इसको गर्म पानी में शामिल करने से पहले तोड़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस इसको यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है, ज़्यादा मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि पानी बहुत तेज़ गर्म है और इमली काफ़ी सख्त है। अब इसको हम कवर करेंगे और कवर करके इसको 3-4 घंटे तक या इतनी देर तक पड़ा रहने देंगे जब तक कि इमली अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इसी दौरान बीच-बीच में से इसको अच्छी तरह से मिक्स भी करते रहेंगे, इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे, ताकि इमली जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए रखा था, और 3 घंटे में ही आप देखें इमली कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि इसमें हमने गर्म पानी शामिल किया था। अब पहले इसको इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे, ताकि इसकी गुठलियाँ और गूदा दोनों अलग-अलग हो जाएँ। तो अच्छी तरह से मसलने के बाद अब ये गूदा क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक है, इसको छानना मुश्किल होगा, इसलिए हम इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप के जितना या जितनी भी आपको ज़रूरत महसूस हो। पानी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद इसको थोड़ा-थोड़ा करके एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे, ताकि गूदा और गुठलियाँ बिल्कुल अलग-अलग हो जाएँ। अब लास्ट में जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, गुठलियों के साथ-साथ बहुत ज़्यादा इसमें गूदा भी है। थिक होने की वजह से ये स्ट्रेनर से नहीं निकल रहा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो, फिर आप इसमें थोड़ा-सा मज़ीद पानी शामिल करें और इसको एक बार दोबारा छान लें। अगर ये थोड़ा-सा पतला हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको हमें अभी पकाना है। बस गूदा आपने इमली में से अच्छी तरह से निकालना है। तो देखें, इमली में से सारा गूदा जो है वो अलग हो गया है। गुठलियाँ मैंने निकाल कर फेंक दी हैं। तो अब नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 250 ग्राम इमली थी। इससे डबल हम इसमें गुड़ शामिल करेंगे, यानी कि 500 ग्राम। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप गुड़ की जगह पर चीनी, ब्राउन शुगर या गुड़ की शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपने 250 ग्राम इमली के लिए 500 ग्राम ही लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ के बाउल में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें हम थोड़ा-सा पानी मिक्स करेंगे। चटनी को पकाते हुए इसका भी इस्तेमाल होगा, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में 2 से 3 टेबलस्पून पानी मिक्स करके इस तरह से पहले से ही इसको तैयार करके एक साइड पे रख लेंगे। और नेक्स्ट अब कुकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन को चूल्हे पर रख दिया है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 500 ग्राम गुड़, जो अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। और अगर गुड़ की जगह पर आपने चीनी या ब्राउन शुगर ऐड करनी है तो वो भी आप इसी पॉइंट पर ऐड कर दें। तो अब हमने इसको हल्की आंच पर इतनी देर तक पकाना है जब तक कि गुड़ पानी में मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाए। गुड़ को अगर आप छोटे-छोटे से पीसेस में तोड़कर इसमें शामिल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, पानी में जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, गुड़ के जो पीसेस हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ के हैं। ये पानी में जल्दी डिसॉल्व हो जाएँ और पानी भी एक्स्ट्रा ड्राई ना हो, तो इसके लिए फ्लेम को मैंने इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर दिया है। हल्की आँच पर कवर करके इसको थोड़ी-सी देर के लिए पकने देंगे, ताकि गुड़ के जो ये बड़े-बड़े से पीसेस हैं जल्दी डिसॉल्व हो जाएँ। अगर आप इसको छोटे-छोटे से पीसेस में तोड़कर शामिल करेंगे तो फिर आपको इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। उस सूरत में ये वैसे ही पानी में बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। तो बस जब गुड़ पानी में इस तरह से डिज़ोल्व हो जाए तो फिर आप इसको एक बार चेक कर लें। अगर इसमें कोई डस्ट, रेत या मिट्टी वगैरह है तो फिर आप इसको एक बार छान लें। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ये बिल्कुल साफ़ है, नीट और क्लीन है, तो इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही गुड़ पानी में मेल्ट होगा तो साथ ही हम इसमें इमली का पल्प शामिल कर देंगे। एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इस पॉइंट पर हमने इसके नीचे फ्लेम को हाई रखना है, ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए और ये पकने लग जाए। तो अब साथ ही इसमें हम स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा तवे पर ड्राई रोस्ट करके या भून के उसको थोड़ा-सा मोटा-मोटा सा कूट लिया था। भुना हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे तो चटनी में बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चौथाई चाय का चम्मच, यानी कि 1/4 टीस्पून कलौंजी।
1 चाय का चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर, जिसको अदरक पाउडर या सौंठ भी कहते हैं। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच काला नमक और आधा चाय का चम्मच रेगुलर व्हाइट नमक। काला नमक नहीं है तो फिर आप यही रेगुलर वाला व्हाइट नमक थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दें। इसके अलावा आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। तो बस अब इसको हम पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद इसको हल्की आंच पर लगातार पकने देंगे जब तक कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। लेकिन इस पॉइंट पर हमें इसको ज़्यादा थिक भी नहीं करना, साथ साथ बीच बीच में से चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर पकते हुए इसके ऊपर इस तरह से झाग आ जाती है तो ये भी साथ साथ हम इसके ऊपर से निकालते रहेंगे। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। आप देखिए चटनी थोड़ी सी थिक हो गई है, लेकिन इस पॉइंट पर हमने इसको ज़्यादा थिक भी नहीं करना, वरना फिर चटनी बाद में बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। और अगर उसको पतला करने के लिए आप उसमें पानी शामिल करेंगे, तो फिर आप उसको ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं कर सकेंगे। तो चटनी पकाने के इस सारे प्रोसेस में आपने इसी बात का ध्यान रखना है, इसको इतना थिक नहीं कर लेना कि आपको इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल करना पड़े। अब जब आपको लगे कि चटनी को पकने में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही रह गए हैं, 2 से 3 मिनट में इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, तो फिर इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच या जितनी आपको पसंद हो किशमिश, और साथ ही थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, इससे चटनी में बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। और इसके अलावा जो हमने स्टार्ट में कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके रखा था, वो भी इसी पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर इस चटनी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। जैसे ही आप इसको चटनी में मिक्स करेंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइन और स्मूथनेस सी आ जाएगी। और इसी के साथ साथ फूड कलर ऐड करने की वजह से आप देखें इस चटनी का कलर भी कितना ज़बरदस्त हो गया है। बस अब इसको हमने थोड़ी सी देर के लिए मज़ीद पकाना है, जब तक कि चटनी की रिक्वायर्ड थिकनेस आ जाए। बस इस पॉइंट पर थिक करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये ठंडी होने के बाद और भी थिक होगी, इसलिए जितनी थिक चटनी आपको चाहिए उससे इसको थोड़ा सा पतला रखें। अब यहाँ पर आप चटनी की जो फाइनल थिकनेस है वो चेक कर लें। बस इस पॉइंट पर इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और भी थिक होगी, और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। और लीजिए, ये है रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसकी थिकनेस। अभी इसको हम फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी थिक हो जाएगी। तो अब आता है सबसे अहम पॉइंट, इस चटनी को स्टोर करने का या सेव करने का। इस चटनी को स्टोर करने के लिए आपने गर्म पानी से धुली हुई या स्टेरलाइज की हुई शीशे की साफ और खुश्क बॉटल का इस्तेमाल करना है। ना ही इसमें किसी भी किस्म की चिकनाई हो और ना ही कोई फूड पार्टिकल हो। और इसी के साथ साथ इसमें पानी का एक ड्रॉप भी ना हो। बोतल को अच्छी तरह से धोने के बाद आपने बहुत अच्छे से पहले खुश्क करना है और फिर उसमें चटनी निकालनी है। तो चटनी को अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद या रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही हमने इसको बॉटल में निकालना है। गरम-गरम चटनी हमने बॉटल में नहीं निकालनी। इसके बाद अब आप इसको फ्रिज में रखें। अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक, 5-6 महीने तक ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। बस इसको निकालते हुए भी आपने बहुत एहतियात से काम लेना है। जब भी आपने इसमें से चटनी निकालनी है तो उसके लिए आपने साफ़ और खुश्क चम्मच का इस्तेमाल करना है। गीला और गंदा चम्मच आपने इसमें नहीं डालना। क्योंकि अगर इसमें पानी का एक भी ड्रॉप चला जाएगा या कोई भी फूड पार्टिकल चला जाएगा तो चटनी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद भी आएँगी। नई रेसिपी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।